आज हम झारखंड में मुंडा विद्रोह के अंतर्गत इसका भाग 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे कि जब बिरसा मुंडा ने एक सेना बनाई तो उस सेना में एक सेनापति के रूप में गया मुंडा, राजनीतिक शाखा के प्रमुख दोनका मुंडा एवं सामाजिक शाखा के प्रमुख सोमा मुंडा को बनाया। ये पहले बात हम करते हैं कि ये जनजातीय विद्रोह होता क्यों था, जनजातीय लोग ये विद्रोह करते क्यों थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर शोषण किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, उनके जमीन को हड़प लिया जाता था, उनको बेगारी प्रथा अर्थात सिर्फ खाना पर मजदूरी किया जाता था, खाना देकर मजदूरी किया जाता था, उनके परिवार के साथ शोषण किया जाता था, उन्हें आत्मसम्मान नहीं प्राप्त था, उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं था। तो वे अपने अधिकार के लिए उनके माँ बहन के साथ अत्यंत निम्न दर्जे का व्यवहार किया जाता था। तो ये सब अपनी आत्मसम्मान पाने के लिए वे विद्रोह करते थे। इसी क्रम में देखेंगे कि बिरसा मुंडा ने एक सेना बनाया जिसमें उन सेना को सैलर कप या डोमरी पहाड़ी पर प्रशिक्षण देने लगे गुरिल्ला युद्ध का। तो वो प्रशिक्षण देने लगे और तमाम युद्ध जैसी गतिविधियों का अंजाम देने लगे। तो अंग्रेज जो थे बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा। कितने रुपए का? 500 रुपये का। अंग्रेज ने बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। ये जो मुंडा विद्रोह था उस समय उपायुक्त डीसी, रांची के डीसी स्ट्रेट फील्ड थे। कौन थे? स्ट्रेट फील्ड। मुंडा विद्रोह के समय या उलगुलान विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्ट्रेट फील्ड थे। बिरसा ने सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण डोमरी पहाड़ी पर देने लगे। जो बिरसा मुंडा थे वो गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कहें उसका प्रशिक्षण डोमरी पहाड़ी या सैलर कब, डोमरी पहाड़ी को सैलर कब कहते हैं, तो वहां देने लगे। ये गुरिल्ला युद्ध होता क्या था? तो गुरिल्ला युद्ध होता था कि किसी जगह पर छिपा रहना और जब शत्रु आपके बगल से गुजरे तो उस पर तत्काल क्षणिक अटैक कर उसे घायल कर या मार कर वहां से फरार हो जाना। यह था गुरिल्ला युद्ध। अक्सर पेड़ पर छिपे रहते थे। ऐसा प्रयोग तिलका मांझी भी करते थे। क्या होता था इसमें? पेड़ पर छिपे रहते थे, नीचे से अंग्रेज गया या दुश्मन गया तो उस पर अटैक करता था और तत्काल फरार वहां से हो जाता। यह था गुरिल्ला युद्ध। तो जो बिरसा मुंडा थे वो डोमरी पहाड़ी पर अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने लगे गुरिल्ला युद्ध का। इसी डोमरी पहाड़ी पर या सैलर कप पर 25 दिसंबर 1899 को एक सभा हो रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि रांची के जो डीसी थे स्टेट फील्ड, उस समय मुंडा विद्रोह के समय जो डीसी स्टेट फील्ड थे वो आदेश दिए अंग्रेज सैनिकों को गोली चलाने के लिए, जो जिसमें 200 लोग मारे गए। अंग्रेज पुलिस गोली चलाई जिसमें 200 आदिवासी मारे गए। इसी 25 दिसंबर 1899 की डोमरी पहाड़ी की घटना जो हुई उसकी तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी तुलना होती है। और 25 दिसंबर 1899 की डोमरी पहाड़ी की घटना को जालियांवाला हत्याकांड से तुलना होती है। क्या हुआ आगे? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जगमोहन सिंह बदगांव के आदमी थे वीर सिंह महली, जगमोहन सिंह के आदमी थे वीर सिंह महली। उन्होंने 500 रुपये के इनाम के लालच में बिरसा को गिरफ्तार करवा दिया। किसने? वीर सिंह महली ने 500 रुपये के लालच में बिरसा को गिरफ्तार कर दिया। तत्पश्चात 9 जून 1900 को रांची के डोरंडा जेल में इनकी मृत्यु विवादास्पद हो गई। पता नहीं किस कारण, लेकिन अंग्रेजों ने जो कहा वो बताया कि हैजे के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 को रांची के डोरंडा जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कोकर में इनको दफना दिया गया। दफन हुए, कोकर में दफना दिया गया। बिरसा मुंडा पर जो मुकदमे की कार्रवाई जो चल रही थी
वो अंग्रेज न्यायाधीश WH कट्टस के न्यायालय में चल रही थी। अंग्रेज न्यायाधीश थे WH कट्टस, उनके न्यायालय में चल रही थी इन पर जो मुकदमा था। बिरसा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण काम किए। इनका इतना प्रभुत्व था बिरसा का कि मजबूरन अंग्रेजों को मृत्यु के पश्चात इनके अनुयायी का पुरजोर समर्थन था। तो इनके मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण क्या किए कि 1902 में गुमला को अनुमंडल तथा 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया तथा इन अनुमंडलों में न्यायालय भी बनवाए, न्यायालय की व्यवस्था की। और क्या हुआ, इनकी मृत्यु के पश्चात बेगारी प्रथा पर रोक। बेगारी प्रथा अर्थात सिर्फ अंग्रेज काम करवाते थे, बदले में इन्हें खाना देते थे, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, पैसा नहीं देते थे, सिर्फ खाने पर काम करवाते थे। ये था बेगारी प्रथा। तो बेगारी प्रथा पर रोक लग दिया गया। 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट था आदिवासियों के लिए। CNT एक्ट कब पारित हुआ? 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट। CNT का फुल फॉर्म छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ये था। इस एक्ट के तहत आदिवासी को जमीन ना आप खरीद सकते हैं ना ही आप बेच सकते हैं। ये था CNT एक्ट। CNT एक्ट के तहत ना आप आदिवासियों की जमीन को खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ये एक्ट पारित हो गया 11 नवंबर 1908 को। चौथा महत्वपूर्ण कार्य, मुंडारी खुटकारी व्यवस्था लागू हुआ। अब देखिए, जब ये मुंडा विद्रोह हुआ तो क्या परिणाम हुआ? कुछ तो परिणाम हुआ। मुंडा विद्रोह के परिणाम जनजाति लोग अपने आत्मसम्मान के लिए कर रहे थे, आत्मसम्मान मिले तो आत्मसम्मान की प्राप्ति हुई, इनके अधिकारों का संरक्षण हुआ, इनके अधिकारों का कोई मोल नहीं दिया जाता था। तो ये जब विद्रोह किए, मुंडा विद्रोह किए, तो इनको अधिकारों का संरक्षण हुआ, इनको अपने जमीन का स्वामित्व प्राप्त हुआ। जमीन, ये इनके जमीन पर दिक्कू लोग, जमींदार, साहूकार, महाजन लोग शोषण करते थे इनका। तो उस सब से दूर हुआ। मुंडा विद्रोह का परिणाम बहुत विशाल रहा। अंधविश्वासों से भी ये दूर हुए। इस विद्रोह का प्रमुख गीत काटोंग बाबा काटुंग था। इस विद्रोह का प्रमुख गीत काटोंग बाबा काटुंग था। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ क्रांति होता है। क्रांति मीन्स आमूलचूल परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास, ये क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ होता है क्रांति, और क्रांति का आमूलचूल परिवर्तन। तो देखें कि मुंडा विद्रोह के तत्पश्चात क्या क्या परिवर्तन आया, कितनी जरूरी था। तो हम जितने भी विद्रोह के विषय में देखेंगे, लगभग सब विद्रोह का कारण यही था कि वो अपने अधिकारों का संरक्षण चाहते थे, अपना जमीन, जर जोरू जमीन चाहते थे, अपना स्वामित्व चाहते थे उस पर। तो ये प्राप्ति के लिए ही झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, सबका लगभग एक ही रीजन आप देखेंगे। अब हम मिलेंगे नए विद्रोह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा।